क्रैश कोर्स केमिस्ट्री का चालू हुआ है। क्रैश कोर्स में हम लोग 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला और 5 नंबर वाला प्रश्न बताएंगे। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो हम लोग समय को व्यतीत किए हुए डायरेक्ट हम लोग प्रश्न में आते हैं। जितने भी प्रश्न रहेगा, बिहार बोर्ड से जितने भी प्रश्न रहेगा उससे संबंधित सभी प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ किया जाएगा। और 70 नंबर का केमिस्ट्री होता है थ्योरी में और 30 नंबर का प्रैक्टिकल में। तो हम लोग थ्योरी में 70 नंबर पे फोकस करेंगे, अधिक से अधिक नंबर लाने का। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, बिंदु दोष को परिभाषित करें। ठोस रवा में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो बिंदु दोष क्या है, इसको समझने के लिए पहले क्रिस्टल को समझना पड़ेगा। तो क्रिस्टल जो होता है गोलाकार कणों से घिरा रहता है। गोलाकार कण जो रहता है नियमित और सममित रूप में व्यवस्थित रहता है। इसी में कण रहते हैं, ए बी टाइप का कण रहता है। तो नियमित आपस में सटा हुआ है और गोलाकार कण है। अब किसी कण में इसमें से कोई भी एक कण में अगर गड़बड़ी पाया गया, मतलब अपना स्थान से खिसक गया या विलुप्त हो गया, अपना स्थान से खिसक के दूसरे स्थान चला गया या गायब हो या विलुप्त हो गया, तो उससे क्या होता है, बिंदु दोष उत्पन्न होता है। तो हम लोग बिंदु दोष देके जब आंसर लिखेंगे तो जिसका परिभाषा देना है उसका हेडिंग देके डैश करके उसका परिभाषा देंगे। यहाँ पर हम लोग को बिंदु दोष को परिभाषित करने बोल रहा है, तो बिंदु दोष देके डैश किए। तो क्या कर रहा है, इसका आंसर क्या देखना है कि क्रिस्टल के जालक बिंदु से, ये जो जितना गोलाकार कण है इसको बोलते हैं जालक बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जालक बिंदु। तो यहाँ पर जितना गोलाकार कण है सभी के सभी जालक बिंदु है। तो क्रिस्टल के जालक बिंदु से अवयवी कण के विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। मतलब अवयवी कण जो इसमें रहता है, अवयवी कण इसमें रहेगा, जालक बिंदु में क्या रहता, क्या पाया जाता है, जालक बिंदु में क्या पाया जाता है, अवयवी कण। अब ये कोई भी अवयवी कण अपने जालक बिंदु से क्या हो गया, विस्थापित हो गया। मतलब अवयवी कण विस्थापित हो जाता है अपने जालक बिंदु से, तो कौन दोष उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। इसमें ठोस क्रिस्टल से आयन, जो ये सब ए और बी जो है, आयन बोलिए या अवयव बोलिए, विलुप्त हो जाता है या विस्थापित। विलुप्त मतलब गायब हो जाना, विस्थापित मतलब स्थान बदल लेना। विस्थापित मतलब स्थान बदल लेना और विलुप्त मतलब गायब हो जाना। तो अगर अवयवी कण या तो गायब हो जाएगा या तो स्थान बदल लेगा, तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, बिंदु दोष। अब इसी में प्रश्न पूछा है, कारण पूछा है कि ठोस फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण बताएं। फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण बताएं। तो इसका कारण देखिए अलग से हम लोग डैश करके लिखे हैं। कारण देखे अलग से डैश किए कि क्या कारण है कि फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। तो फ्रैंकल दोष का कारण क्या है कि क्रिस्टल में जो धनायन का साइज होता है वो ऋणायन से बहुत छोटा होता है, और छोटा होने के कारण वो अपना स्थान से नीचे खिसक जाता है। अपने स्थल से क्या हो जाता है, तो देखिए क्या कह रहा है, ठोस रवा में फ्रैंकल दोष आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, आयन के विस्थापन। मतलब आयन जो है अपना स्थान बदलता है, आयन जो है अपना स्थान, तो यही बदलने का, क्यों बदलता है इसका कारण है क्योंकि ठोस रवा में धनायन का साइज ऋणायन से बहुत, धनायन का साइज ऋणायन से तो छोटा कौन होता है, धनायन। छोटा कौन होता है, तो धनायन का छोटा साइज होने के कारण वो अपना स्थल से नीचे खिसक जाता है। क्या हो जाता है, तो धनायन का साइज ऋणायन से बहुत छोटा होता है, जिससे धनायन क्रिस्टल के आंतरिक स्थल मतलब अंदर वाले भाग में चला जाता है। छोटा साइज होने के कारण क्या होता है, आंतरिक स्थल में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो कारण यही है कि धनायन का साइज छोटा होने के कारण कहाँ चल जाते हैं,
आंतरिक, जैसे मान लिया ये धनायंत्र, ये छोटा साइज होने के कारण यहाँ नहीं बैठ पाके इधर खिसक गया, तो ये कौन दोष उत्पन्न हो जाता है? फ्रैंकल दोष। कौन दोष? कौन दोष? तो यहाँ पर ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड में कि बिंदु दोष को परिभाषित करें, ठोस रवा में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है? ठोस रवा में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है? हम लोग सेकेंड प्रश्न में जाएंगे। क्या है कि किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में क्या अंतर है? किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में क्या अंतर है? मतलब क्या, यहाँ पर एक तरफ हम लोग मोलरता देख रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है? जब भी अंतर वाला प्रश्न रहेगा बिहार बोर्ड में एग्जाम के समय, तो आप लोग को पेज को 2 भाग में बांट करके दोनों का अलग अलग अंतर दर्शाना है। क्लियर? जब भी अंतर वाला प्रश्न रहेगा तो क्या करना है? दोनों तरफ अलग अलग हेडिंग देना है। यहाँ पर फर्स्ट अंतर हम लोग देखते हैं मोलरता का। मोलरता का क्या देखते हैं? पहला अंतर क्या कर रहा है? किसी बिलियन के प्रति लीटर में घुले हुए विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोल की संख्या को, कोई भी बिलियन है, कोई भी क्या है? तो बिलियन हम लोग मान लिया जाइए कोई बर्तन में बिलियन है। बिलियन में 2 भाग होता है, विलेय होता है और बोलिए विलेय होता है और क्या रहता है? विलायक। ये दोनों मिला के बनता है बिलियन। दोनों मिला के ये पूरा क्या बनता है? बिलियन बनता है। विलेय और विलायक मिला के क्या बनता है? बिलियन। तो ये कोई बिलियन है। मोलरता और मोललता निकलता है बिलियन का ही। मोलरता या मोललता किसका निकाला जाता है? बिलियन का निकाला जाता है। तो ये कोई बिलियन का, तो किसी बिलियन में कह रहा है, किसी बिलियन में प्रति लीटर, मतलब ये बिलियन कोई भी है, इसमें प्रति लीटर में जितना विलेय की मात्रा घुला हुआ रहेगा, प्रति लीटर में विलेय की मात्रा जितना घुला हुआ रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोललता। क्या बोलते हैं? तो इसका परिभाषा क्या हो गया? बिलियन के प्रति लीटर में घुले हुए विलेय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसी में मोललता का परिभाषा पूछेगा तो इसमें बिलियन में नहीं रहता है, विलायक में। ये बिलियन में जो विलायक है, मतलब द्रव की मात्रा है, क्या है? द्रव की जो मात्रा रहता है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें घुलाने की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? अब इस विलायक के प्रति केजी में, मतलब प्रति विलायक के प्रति केजी में, बिलियन में ना, किसमें? विलायक के प्रति केजी में विलेय के मोल की संख्या को, विलेय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसमें विलायक में घुलाना है। क्या घुलाना है? प्रति केजी विलायक में मोल की संख्या, इसमें प्रति लीटर बिलियन में मोल की संख्या। याद रहेगा? सेकेंड अंतर क्या है? मोलरता का फॉर्मूला देखिए क्या है? विलेय का मोल, ऊपर में किसका मोल? नीचे में बिलियन का आयतन रहेगा। इसमें क्या रहेगा? बिलियन का आयतन। लीटर है तो आयतन रहेगा, तो बिलियन का आयतन। यहाँ पर क्या रहेगा? विलायक का द्रव्यमान। क्या बोले? विलायक में मिलाना है, तो नीचे में क्या रहेगा? विलायक का प्रति केजी मतलब द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान गुना 1000। द्रव्यमान अगर ग्राम में रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे, अगर केजी में रहेगा तो 1000 से गुना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी मिलीलीटर में रहेगा आयतन तो 1000 से गुना करेंगे, यदि आयतन लीटर में रहा तो 1000 से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मोलरता का फॉर्मूला हो गया। ये किसका? मोललता का फॉर्मूला। तीसरा अंतर देखिए क्या कह रहा है? यह घोल के आयतन पर निर्भर करता है। घोल का मतलब होता है बिलियन। घोल का मतलब बिलियन। तो ये बिलियन के आयतन पर निर्भर करता है, और ये जो है बिलियन के ना, किसके? विलायक के द्रव्यमान। आयतन इसमें नहीं होता, क्या होता है? द्रव्यमान। इसमें बिलियन होता है, इसमें क्या रहता है? विलायक। इसमें बिलियन होता है, इसमें क्या रहता है? तो ये विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और ये किस पर निर्भर करता है? बिलियन के आयतन पर।
फोर्थ नंबर देखिए, अंतर क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है। यह ताप पर निर्भर करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो मोलरता का मान भी बढ़ेगा घटेगा, लेकिन ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर, टेम्परेचर बढ़े या घटे उस पर कोई प्रभाव, टेम्परेचर बढ़े या घटे इस पर कोई प्रभाव। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि निम्नलिखित में कौन ताप से स्वतंत्र होता है। निम्नलिखित में कौन ताप से स्वतंत्र, मतलब ताप पर निर्भर, तो आंसर कौन हो जाएगा, मोललता। आंसर कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। 5वां नंबर डिफरेंस देखेंगे, दोनों का मात्रक देखेंगे कि मोलरता का मात्रक और मोललता। तो मोलरता का मात्रक क्या आ जाएगा, ऊपर में मोल और नीचे में लीटर, ऊपर में मोल और नीचे में तो मोल प्रति लीटर, इसको क्या पढ़ेंगे, या मोल लीटर इनवर्स, क्या पढ़ेंगे। दूसरा मोललता का मात्रक हम लोग देखेंगे, मोल प्रति केजी, क्या पढ़ेंगे, या मोल केजी इनवर्स, मोल केजी। ये हम लोग देखे मोलरता और मोललता में, मोलरता और मोललता में अंतर। ये भी 2 नंबर का प्रश्न आता है बिहार बोर्ड में। कितने नंबर का प्रश्न आया हुआ है, 2 नंबर का। ये इस साल जो अभी हम लोग को 2025 के फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। 2000 फरवरी, हम लोग 26 में एग्जाम देंगे। तुम लोग जो तैयारी कर रहा है वो किस साल का, 2026 के फरवरी में एग्जाम का ये तैयारी चल रहा है। हम लोग का टारगेट मिशन क्या है, 2000, हम लोग का मिशन क्या है, 2026। तो 2026 में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2026 के लिए 25 में एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। कोई दिक्कत, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटा सा प्रश्न है, क्या कह रहा है, कार्बोकेटायन किसे कहते हैं, कार्बोकेटायन किसे कहते हैं। तो देखिए कार्बोकेटायन नाम से पता चल रहा है, कार्बो मतलब कार्बन, कार्बो मतलब क्या हो गया, और केटायन मतलब होता है धन आवेश। केटायन मतलब क्या होता है छोटू, केटायन मतलब क्या होता है बच्चा, धन आवेश। केटायन मतलब धन आवेश। तो जब कार्बन पर धन आवेश, ऐसे हम लोग जानते हैं कार्बन कितना बंधन बनाता है, 4 बंधन। कार्बन कितना बंधन बनाता है, 4 बंधन बनाता है। लेकिन यही कार्बन 4 बंधन नहीं बना करके 3 बंधन ही बनाए। कितना बंधन, तो 3 बंधन बनावेगा तो 3 दूनी 6 को ही साझेदारी करेगा। एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से ग्रहण करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है, तो 4 दूनी 8 हो गया। कितना हो गया, लेकिन 3 बंधन बनाएगा तो 3 दूनी करना 6वें इलेक्ट्रॉन। तो परमाणुओं का वह समूह जिसमें कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्ष पर कितना 6वें इलेक्ट्रॉन है, कितना, तो उसको कार्बोनियम आयन बोलते हैं या कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का दूसरा नाम क्या है, कार्बोकेटायन का दूसरा नाम क्या है। तो 3 बंधन ही बनाएगा, एगो क्या रह जाएगा, प्लस धन। इसको धनात्मक कार्बन भी बोल सकते हैं, इसको क्या नाम दे सकते हैं। तो यह 3 सिग्मा बंधन से घिरा रहता है, जबकि कार्बन जो होता है कैसे सिग्मा बंधन से। लेकिन कार्बोकेटायन पूछा जाएगा कि कितना सिग्मा बंधन, 3 सिग्मा बंधन और एक धन आवेश रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग आज कितना प्रश्न देखे, 3 प्रश्न देखे। पहला देखे बिंदु दोष किसे कहते हैं। पहला प्रश्न क्या देखे हम लोग, पहला प्रश्न हम लोग क्या देखे, बिंदु दोष किसे कहते हैं। पहला प्रश्न में क्या देखे, बिंदु दोष। तो बिंदु दोष में क्या होता है, अवयवी कण अपना स्थान बदल लेता है, अवयवी कण अपना स्थान, तो उसको क्या बोलते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखे क्या,
मोलरता और मोललता में मोलरता और मोललता में अंतर। इसमें 5 अंतर हम लोग देखे। क्या अंतर? तीसरा प्रश्न हम लोग क्या देखे? कार्बोकेटायन किसे कहते हैं? किसको वो कार्बोकेटायन? तो कार्बन 3 बंधन बनाएगा और एक क्या रहेगा? धन आवेश। 3 बंधन बनाएगा और एक क्या रहेगा? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बोकेटायन। तो इस टाइप से प्रत्येक दिन तुम लोग को क्रैश कोर्स में 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर, 5 नंबर का प्रश्न बिहार बोर्ड से संबंधित प्रत्येक दिन तुम लोग को लाइव क्लास चलेगा। तो जो भी बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करना है। चंदन सर